भाइयों बहनों, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज का सवाल है कि बिहार को बर्बाद किसने किया? बिहार को बर्बाद करने वाला कौन है? बिहार को बर्बाद करने वाला लालू प्रसाद यादव है कि उनका परिवार है कि नीतीश कुमार है? तो मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार को बर्बाद करने वाला बिहार का स्वयं जनता है, बिहार की पब्लिक है, बिहार के गरीब मजदूर हैं, बिहार के प्रवासी मजदूर हैं। यही लोग बिहार को बर्बाद किया है। आप लोगों को थोड़ा देर मन में दुख होगा कि ये बिहार को बर्बाद करने में मैं गरीबों को बोला, मैं प्रवासी मजदूरों को बोला, मैं युवाओं को भी बोला, युवाओं को भी बोल रहा हूं कि बर्बाद करने में सभी का हाथ है। आखिर क्यों? कुछ देर सबके मन में दुख होगा कि मैं बोला कि बर्बाद करने में आप सभी का हाथ है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों का हाथ नहीं होता तो आप लोग ऐसा भ्रष्ट नेता, ऐसा अपराधी पालने वाला नेता, ऐसा जंगल राज का नेता आप लोग कभी सत्ता में नहीं आने देते। कभी चुनाव में इन लोगों को आप लोगों ने वोट नहीं दिया होता, ना ये लोग मुख्यमंत्री बना होता, ना ऐसा आज के डेट में बिहार में जंगल राज होता, ना बिहार की दयनीय स्थिति होती। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि बर्बाद करने में सभी बिहार के प्रवासी, बिहार के गरीब मजदूर, बिहार के सभी जनता का हाथ है। आप लोग अभी से भी सुधर जाओ, अभी से भी अगर सुधर जाएंगे ना तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी से भी बिहार को हम लोग बहुत आगे लेकर जाएंगे और बहुत प्रोग्रेस करेंगे। बिहार में ऐसा पलायन नहीं होगा कि दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। ऐसा जंगल राज कब तक आप लोग बनाओगे? कब तक जाति के नाम पे वोट दोगे? जातीयता पे नाम पे वोट देना आप लोग बंद करो। उसको वोट दो जो आपके लिए और आपके परिवार को सुरक्षित रखे, आपके बिहार को सुरक्षित रखे, बिहार को आगे बढ़ाने का कार्य करे, उसको आप लोग वोट दो। ये नहीं कि मैं जातीयता पे, जातिवाद पे कब तक वोट दोगे? अभी आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जहां भी आप कमाने जाते हो तो वहां पे कभी बोलते हो? आप एक बिहारी के नाम से ही जाने जाते हो, आप एक बिहारी के नाम से ही जाने जाते हो। अभी लोग तमिलनाडु का जो मंत्री बयान दिया था कि बिहारी हमारे यहां आते हैं टॉयलेट साफ करने के लिए, आखिर क्यों बोला? ये जो भ्रष्ट नेता जंगल राज खड़ा करके बिहार में जो रखे हैं उसके वजह से बोला। आज हमारे यहां ऐसा स्थिति बिहार की नहीं होती तो इसकी बोलने की कोई औकात नहीं थी। लेकिन बिहार का जनता ही बिहार को बर्बाद करने का मुख्य कारण है। मैं जनता को ही मानता हूं मुख्य कारण। अगर आप लोग ऐसा जंगल राज को, ऐसा जो बिहार के लिए, विकसित के लिए कोई कार्य नहीं करे, वैसा आदमी को आप लोग वोट दे करके जब आगे बढ़ाते हो, बाहर में रह करके बिहारी के नाम से पुकारे जाते हो, और उसके बाद जब जाते हो बिहार में तो आप लोग जातिवाद करना चालू कर देते हो। तो मैं सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग जातिवाद मत करो, आप लोग बिहार को आगे बढ़ाने का कोशिश करो, विकसित राज्य बनाओ, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। अगर ऐसा ही जातिवाद आप लोग करते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग सुशील, कर्मठ और शिक्षित जो बिहार को आगे बढ़ा सके उसको आप लोग वोट देने का कार्य करो, उसको बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में चुनो, जो बिहार को हर पल, हर वक्त आगे बढ़ाने का कार्य करे।
ये नहीं कि जंगल राज और अपराधी पालने का कार्य करे और जातिवाद के नाम पे वोट मांगने का कार्य करे। उसके बाद हम लोग चिल्लाते रहें कि नहीं ये सरकार गलत है। सरकार गलत नहीं होता है। अगर किसी पे एक अंगुली ऐसे आप उठाकर दिखाते हो तो 4 अंगुली अपने तरफ होती है। किसी पे भी एक अंगुली अगर दिखाते हो, आप निशाना करते हो, इशारा करते हो, तो 4 अंगुली अपने तरफ होती है। उसको गलत मत बोलो, क्योंकि 4 अंगुली तुम्हारी तरफ है, मेरे तरफ है, मैं गलत हूं पहले, वो गलत नहीं है। तो उसके लिए अगर हम उसको वोट नहीं देंगे, जानते हैं भ्रष्ट नेता है, जानते हैं जंगल राज है, तो उसको अगर हम वोट नहीं देंगे तो कहां से सत्ता में आएगा, कहां से वो मुख्यमंत्री बनेगा? न मुख्यमंत्री बनेगा, न जंगल राज होगा, न अपराधी पाले जाएंगे, न भ्रष्ट सरकार होगी। उसलिए मैं सबसे नम्र निवेदन करता हूं, बिहार के जितने भी मेरे प्रवासी मजदूर भाई हैं, गरीब भाई हैं, मेरे युवा भाई हैं, जितने भी युवा हैं, सरकार गलत नहीं होती है। हम लोग उसको बना करके गलत आदमी को चुन करके हम लोग सत्ता पे बैठाते हैं। गलत आदमी को ना चुनेंगे, ना उस पोस्ट पे बैठाएंगे और ना वो गलती करेगा। उसलिए जितना अच्छा कर्मठ और सुशील इंसान हो उसको हम लोग चुनेंगे। आज के डेट में अगर कोई गरीबों के लिए आवाज उठाने का कार्य किया तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप ने आवाज उठाया था गरीबों के लिए। यहां तक नहीं, यहां से तमिलनाडु तक पहुंच गया बेचारा। तमिलनाडु के गुजरात तक एंट्री मारा, महाराष्ट्र में एंट्री मारा, जहां गरीबों के साथ में अन्याय हुआ, बिहार के गरीबों के साथ में, वहां वो पहुंचने का कार्य किया, आवाज उठाने का कार्य किया। और वही बिहार सरकार, वही जंगल राज का राजकुमार जो बैठा है तेजस्वी यादव, उसको आवाज दबाने का कार्य किया था। उसको उसके ऊपर एनएसए लगाया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा करके आवाज दबाने का कार्य किया। उसको जेल में भेज दिया कि गरीबों के लिए आवाज नहीं उठाएगा, नहीं गरीबों की बात सुनी जाएगी, नहीं गरीबों का बात ऊपर तक पहुंचेगा। ऐसा भ्रष्ट नेता कभी आप लोग चुने ही नहीं, कभी ऐसा नेता को आप लोग बैठाए ही नहीं, कभी वोट ही नहीं दे। तो देखिए ना, ऑटोमेटिक चाह करके भी वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे। अब विकसित राज्य भी बनेगा बिहार, अब पलायन भी नहीं होगा बिहार से। जितने मेरे गरीब भाई पलायन होकर के दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, वो भी रोक लगेगा। इसलिए आप लोग आज के डेट में अगर कोई उभरता हुआ चेहरा है, कर्मठ और सुशील और शिक्षित, तो वो मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए और उसके मुख्यमंत्री के रूप में मनीष कश्यप होगा तो बिहार विकसित राज्य भी बनेगा और विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा। जय श्री राम।